अस्सलाम वालेकुम। तो यूट्यूब की तरफ आओ, यूट्यूब की तरफ आओ, कंटेंट राइटिंग करो। अब सार भाई इतना सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ कि यूट्यूब चैनल बनाना कैसे है। तो भाई टेंशन किस बात की, आपका भाई है ना। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कि एक मुकम्मल A to Z यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो मेरे वो भाई जो अभी तक यूट्यूब को कुछ नहीं समझते या इस पर काम करना नहीं चाहते, तो आज से ही स्टार्ट कर दें भाई, और कितना लेट करोगे। तो टाइम को सेव करते हुए आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो बेसिकली यूट्यूब चैनल बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ आपने जाना है, अपना यूट्यूब ओपन करना है, और उसमें आप जब जाएंगे अपनी प्रोफाइल में, यानी कि आपकी जहाँ पर आइकन ऊपर शो ऑफ हो रहा होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो सिंपली आप अपनी जीमेल के ऊपर अपना जो चैनल है वो क्रिएट कर लेंगे। इंतहाई सिंपल है, लेकिन उस चैनल को क्रिएट करने के बाद उसकी मुकम्मल भाई सेटिंग कैसे करनी है, असल मसला तो यही है ना। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप वेरीफाइड यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, ताकि आपको उस पर भाई अर्निंग भी हो और आप लॉन्ग टाइम काम कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल, आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम सीखेंगे कि आप एक जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो अपना चैनल बनाना है वो एक न्यू जीमेल के ऊपर बनाना है, ना कि उस जीमेल के ऊपर कि आपने जिस जीमेल को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, काफ़ी सारी ऐप्स वगैरह पर लॉगिन किया हुआ है, उस जीमेल पर अपना जो चैनल है उसे क्रिएट नहीं करना, क्योंकि उस पर हैकिंग के चांसेस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या 100% होते ही होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एक अलग जीमेल है वो क्रिएट कर लेना है। तो जीमेल कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए सिंपली आपने आ जाना है यहाँ पर, जैसा कि मेरा आइकन आपको शो ऑफ हो रहा है, इसे आपने क्लिक कर देना है। तो सिंपल इस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो फॉर माई पर्सनल यूज़। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना नेम जो है वो एंटर कर लेता हूँ। तो सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सिंपली अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे ऐड अप कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक जो है जीमेल बना कर दे देगा, यानी कि आपको ऑप्शन देगा कि इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर लें या फिर आप जो है अपनी न्यू जीमेल खुद ही क्रिएट कर लें। तो मैं सिंपली यहाँ से एक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है और उसे कंफर्म कर लेना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के ऊपर आई एग्री के ऊपर टिक कर देंगे। आई एग्री करने के बाद आपका जीमेल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपने वही जीमेल जिस पर अकाउंट बनाया वही अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर अपने आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो आई तो आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली क्रिएट अ चैनल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपने अपने चैनल का नेम वगैरह दे देना है। तो आपने कोई भी यूनिक सा नेम जो है वो चूज़ करना है, ताकि यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसे बड़े यूट्यूबर का उस नेम से कोई चैनल ना चल रहा हो, क्योंकि जब भी लोगों ने सर्च करना है तो उसी का चैनल सामने, उसी की वीडियोस शो ऑफ होंगी और आपकी वीडियोस इंतहाई नीचे चली जाएंगी। आपने सिंपली यहाँ पर अपने चैनल का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने नाम का चैनल बना लेता हूँ। तो नेम लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली वो हैंडल वगैरह खुद ही लिख लेगा, उसको आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है। तो सिंपली आपने क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हेयर यू गो, आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। आप सिंपली यहाँ पर अपनी जो अपलोडिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। तो चैनल को क्रिएट करने के बाद इसकी मुकम्मल कस्टमाइजेशन वगैरह कैसे करनी है और इसकी मुकम्मल सेटिंग वगैरह कैसे करनी है, तो उसके लिए सिंपली आप अपने आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसे क्लिक कर देना है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है जनरल। तो जनरल में आ रहा है करेंसी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो वो सिंपली यहाँ पर यूएसडी यूएस डॉलर ही होती है, तो आप इसे यही रहने दें। तो उसके बाद चैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक इन्फो कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपने यहाँ पर अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीवर्ड्स देना है। कीवर्ड्स वो देना है जो आपके चैनल के रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरा चैनल है एजुकेशन चैनल और मैं सिखाता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने चैनल के रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड अप कर दूंगा। तो आपने एक ही नीश के ऊपर रहना है। जो चैनल आपने क्रिएट करना है उस पर एक ही नीश की वीडियोस अपलोड करनी है। ये ना हो कि कभी टेक चैनल की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कभी ऑनलाइन अर्निंग की अपलोड हो रही हैं, तो कभी मैं वहाँ घूम रहा हूँ, तो कभी मैं ये कर रहा हूँ। तो सब कुछ आप अंदर ही एक ही चैनल में ठूसते जाएं, तो भाई ऐसा नहीं करना। एक ही नीश के ऊपर रहना है ताकि आप अच्छे तरीके के साथ आपका चैनल रैंक कर सके। सिंपली यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड अप कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, तो एंटर प्रेस करना है। उसके बाद फ्रीलांसिंग वगैरह मेरी कैटेगरी में आ जाता है, तो उसे प्रेस मैं कर देता हूँ। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में ऐड अप कर देता हूँ। तो स्पेलिंग की करेक्शन आपने खुद ही करते जाना है। मैं सिंपली यहाँ पर जल्दी जल्दी ऐड अप कर रहा हूँ, तो स्पेलिंग अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपने करेक्ट करके लिखना है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने 3 कीवर्ड्स ऐड अप कर लिए हैं, तो आपने यहाँ पर और भी कीवर्ड्स जो है वो ऐड अप कर लेना है। यहाँ पर आपको 500 वर्ड्स की जो है वो लिमिट दी गई है, तो आपने कोशिश करनी है तकरीबन 3 से 350 वर्ड्स तक के यहाँ पर कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड अप कर लेने हैं। तो कीवर्ड्स ऐड करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप आ जाएंगे एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर जैसा कि आ रहा है डू यू वांट टू सी योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पर आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि अगर आप इसे नो के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो ये ज़्यादातर आपकी जो वीडियोस होंगी वो किड्स को रेकमेंड करेंगे, और उसके ऊपर किड्स चैनल जो हैं उनके ऊपर आपको अर्निंग बहुत कम होती है बनिस्बत इसके अगर आप कोई नॉट मेड फॉर किड्स चैनल बनाते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर नो दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आप आ जाएँ तो ऑटोमेटिक कैप्शंस वगैरह, डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसको आप रहने दें। एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, तो सिंपली नीचे जो भी सेटिंग्स हैं उसे आपने ऑन ही रखना है। जैसा कि ये आ रहा है अलाउ व्यूवर्स टू क्लिक माय कंटेंट, तो इसे भी आपने ऑन ही रखना है। क्योंकि जब भी कोई व्यूवर्स आपकी वीडियो के क्लिप बनाता है, उठाता है, तो उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाता है, तो फेम भाई आपको ही मिल रहा होता है। ये टेंशन नहीं लेनी कि वो मेरा कंटेंट क्यों उठा रहा है। हाँ, अगर यूट्यूब वगैरह के ऊपर लगाए तो उसमें आप यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं। अदरवाइज इसे आपने ऑन ही रखना है। तो ऑन रखने के बाद यहाँ पर फीचर है एलिजिबिलिटी, तो फीचर एलिजिबिलिटी में स्टैंडर्ड फीचर्स पहले से ही इनेबल होंगे। तो उसके बाद इंटरमीडिएट फीचर्स, तो इसे आपने क्लिक करना है। तो उन्हें इनेबल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट फीचर्स हैं कि आप वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह। मतलब कि अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड करनी है और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान, जैसा कि मेरी सेलेक्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है। तो फ़ोन नंबर देने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे जिसमें एक वेरिफिकेशन कोड होगा, तो आपने वो कोड सिंपली यहाँ पर पुट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। तो सिंपली मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, तो मैं उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो हेयर यू गो, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपका इंटरमीडिएट का फ़ीचर इनेबल हो चुका है। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने आ जाना है फ़ीचर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल हो चुका है। तो उसके बाद आ जाता है एडवांस फीचर्स। तो एडवांस फीचर्स में यहाँ पर आप सारे फीचर्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, मतलब कि जब तक आप इस फीचर को इनेबल नहीं करेंगे आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भाई मोनेटाइजेशन ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे तो हम गाड़ी कहाँ से लेंगे, बंगला कहाँ से लेंगे। तो जैसा कि भाई हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, अभी तक चैनल बन नहीं जाता और वो लंबे लंबे, लेकिन इंशाल्लाह आपने मेहनत करनी है, तो मेहनत का सिला खुदा का वादा है कि वो देते ही देता है। तो सिंपली आपने एक्सेस फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर बाकी सब को छोड़ें, आप यूज़ यूर वैलिड आईडी, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप अपना जो आईडी कार्ड वगैरह होगा उससे आप अपना चैनल वेरीफाई कर सकते हैं। तो आईडी कार्ड वगैरह अगर आपका अपना है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भाई किसी बड़े भाई वगैरह का या अम्मी अबू वगैरह का या किसी का भी लेकर आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली यूज़ यूर वैलिड आईडी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
तो गेट ईमेल टू स्टार्ट वेरिफिकेशन ऑन योर फ़ोन, गेट ईमेल के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैंने ईमेल जो है वो ओपन की हुई है, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट वेरिफिकेशन, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको ले आएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस पर। तो अब क्वेश्चन क्या है कि आपने इस जगह को लैपटॉप के ऊपर स्कैन कैसे करना है। तो आपने सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है। तो मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के बाद आप जाएंगे गूगल पर। तो गूगल पर आने के बाद आपके पास इस साइड पर सर्च बार के साथ एक कैमरा का ऑप्शन होता है, मतलब कि आई थिंक उसका लेंस वगैरह का कुछ इस तरह का नेम आता है। तो जो भी है आपने उसे ओपन कर लेना है। तो उसको ओपन करने के बाद आप सिंपली कैमरा को इस स्क्रीन के करीब लेकर आएंगे, तो वो इसे डिटेक्ट कर लेगा। तो डिटेक्ट करने के बाद आपको वो सिंपली डायरेक्ट उस जगह पर लेकर चला जाएगा जहाँ पर आपने अपना जो आईडी कार्ड होगा उसकी फ़ोटो वगैरह एक लगानी होगी। तो आईडी कार्ड की फ़ोटो लगाने के बाद आपने आई थिंक अपनी जो एक दो सेल्फीज़ वगैरह लेनी है, वो लेने के बाद आपने एडअप करनी है। आपका ये फीचर सिंपली वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने साथ साथ सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये याद रखना है क्योंकि सेव के ऊपर क्लिक अगर नहीं करेंगे तो किसी भी बाय चांस किसी भी वजह से नेट वगैरह उड़ता है या जो भी होता है, आपकी जो सेटिंग्स आप करते आ रहे हैं वो सेव नहीं होती, तो भाई दोबारा शुरू से सारे कुछ करना पड़ेगा और काफ़ी सारा जो है वो रोला बन जाएगा। तो आपने सिंपली साथ ही साथ सेव के ऊपर क्लिक करते आना है। तो उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, तो अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में सबसे पहले बेसिक इन्फो। तो बेसिक इन्फो में टाइटल वगैरह, तो टाइटल वगैरह आपने हर वीडियो का खुद ही सेलेक्ट करना होता है। आपने कीवर्ड रिसर्चिंग वगैरह करके हर वीडियो का टाइटल आपने एक अलग से चूज़ अप करना होता है, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट नहीं रखते। तो टाइटल रहने दें और जो डिस्क्रिप्शन है उसे आप ऐड अप कर लें। तो डिस्क्रिप्शन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली जाएँ यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर जाने के बाद आप कुछ ना कुछ वीडियोज़ जो हैं उन्हें ओपन करें और वहाँ से उनकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसी डिस्क्रिप्शन जो है वो एडअप की हुई है। तो आपने सिंपली वहाँ से आइडिया लेने के बाद यहाँ पर एक प्रोफेशनल सी, या चलें प्रोफेशनल नहीं भी तो डिस्क्रिप्शन किसने प्रोफेशनल वगैरह पढ़नी होती है, तो यहाँ पर सिंपली आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐडअप कर लेनी है ताकि आपकी जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बाय द डिफ़ॉल्ट ऐडअप हो जाए। सिंपली ऐडअप करने के बाद उसके बाद एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पर आ रहा है लाइसेंस। तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस भाईजान यही रहता है, तो इसे ही आपने रहने देना है। तो उसके बाद कैटेगरी, तो आपने सिंपली यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसा कि मेरे चैनल की कैटेगरी है एजुकेशन, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद वीडियो लैंग्वेज, वीडियो लैंग्वेज जैसा कि मेरे जैसा चैनल है तो मेरी उर्दू है, तो आपकी भी उर्दू ही होगी सिंपली। तो आपने यहाँ पर उर्दू जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो लैंग्वेज के बाद कैप्शन सर्टिफिकेशन, तो इसमें आपने क्या सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली आपने ये जो पहले वाला आ रहा है दिस कंटेंट हैज़ नेवर aired ऑन टेलीविजन इन द यूएस, तो इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो वो जैसा कि मेरी इंग्लिश में होती है तो मैं यहाँ पर सिंपली इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कमेंट्स ऑन ऑफ रखने हैं, तो आप ऑन ही रहने दें क्योंकि ये आपकी वीडियो की इंगेजमेंट में मदद देते हैं। तो आपने इसे सिंपली यहाँ पर ऑन के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद शो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, तो अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे हटा सकते हैं, और अगर ऑन करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दें। तो उसके बाद परमिशंस वगैरह, तो आपने आ जाना परमिशंस पर। परमिशंस में सिंपली काम क्या होता है, तो यहाँ पर जैसा कि इनवाइट वगैरह आ रहा है, अगर आप इनवाइट के ऊपर क्लिक करें तो अगर आप कोई ना कोई सोशल मीडिया मैनेजर वगैरह, यूट्यूब मैनेजर वगैरह हायर करना चाहते हैं, कोई आपने कंटेंट मैनेजर वगैरह ऐड अप करना है, यानी कि उसे अपनी जॉब के ऊपर रखना है, हायर करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली अपने चैनल का लॉग इन ही नहीं दे देना ताकि वो हैक करके आगे चलता बने। तो ऐसा नहीं करना। उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली उसे ईमेल वगैरह सेंड करेंगे, उसका यहाँ पर ईमेल लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से उसे जो भी एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर एडिटर है, वीडियो एडिटर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके बाद सब टाइटल एडिटर, व्यूवर लिमिटेड वगैरह, मैनेजर वगैरह जो भी आप हायर करना चाहते हैं उसे सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद डन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटेड फिल्टर्स वगैरह, तो इसे आपने सारा ऐसे ही बाय द डिफ़ॉल्ट जैसे हैं इन्हें आपने वैसे ही रहने देना है। तो एग्रीमेंट्स वगैरह ये सब कुछ आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी सेटिंग्स होगी चैनल की वो हो जाएगी। तो उसके बाद आपने आ जाना कस्टमाइजेशन। तो बेसिकली थीम कस्टमाइजेशन में होना क्या है, अगर आप आए मेरे चैनल पर
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीछे आपको चैनल का बैनर जो है वो दिखाई दे रहा है, शो ऑफ हो रहा है। तो बेसिकली थीम कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आपने वहाँ पर अपने चैनल का जो बैनर है वो ऐड अप करना है और उसके अलावा अपने चैनल की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे ऐड करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने चैनल का जो बैनर है वो ऐड अप करना है। तो सिंपली आपने इसको डिज़ाइन कहाँ से करना है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको एप्लीकेशन पहले भी कई मरतबा बताई है कि कैनवा एप्लीकेशन एज अ बिगिनर आपके लिए इंतहाई बेस्ट है। तो सिंपली कैनवा के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब बैनर। तो ये नीचे यूट्यूब बैनर, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास काफ़ी सारे यूट्यूब बैनर जो हैं वो बने बनाए टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इसमें से सिंपली एक सिलेक्ट करें और उसे जाकर थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करें। उसके ऊपर अपने चैनल का नेम वगैरह जो है उसे चेंज करें और उसके अलावा जो कुछ भी कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर चाहिए तो उसके लिए भी सिंपली यहाँ पर आप सर्च करें यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर। तो यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसे आप क्लिक करें। तो इसके भी सिंपली आपके सामने कई सारे बने बनाए टेम्पलेट आ जाएंगे। तो सिंपली इन्हें जाकर कस्टमाइज़ करें और अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर जो है उसे रेडी करें। तो मैं सिंपली यहाँ से ऐसे ही रैंडमली एक दो डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कैसे करना है। तो रैंडमली मैंने दो डिज़ाइन ऐसे ही ओपन कर लिए हैं। तो उन्हें अपलोड करने के लिए सिंपली आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और उसे सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो एज़ यू कैन सी कि मैंने अपना जो बैनर है वो भी अपलोड कर लिया है और उसके साथ साथ अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी अपलोड कर लिया है। ऐसे ही रैंडमली अपलोड की है, लेकिन आपने कैनवा के ऊपर बेहतरीन तरीके के साथ अपनी कस्टमाइजेशन करनी है डिज़ाइन की और उसके बाद उसे लाकर यहाँ पर अपलोड करना है। तो बेसिकली कैनवा के ऊपर कस्टमाइजेशन वगैरह कैसे करनी है सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसका कंप्लीट कोर्स। तो उस कोर्स में आप इंशाल्लाह ए टू जी कैनवा का एक एक फीचर इंशाल्लाह सीख जाएंगे। इन्हें अपलोड करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है नीचे। तो चैनल नेम वही रहने देना है जो हमने सेलेक्ट किया है और उसके अलावा हैंडल वगैरह। तो नेम वगैरह के बाद नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ अपने चैनल पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं मोर के ऊपर क्लिक करूँ तो अबाउट सेक्शन में मेरी ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड अप है। तो ये बेसिकली मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन है। तो आपने इसी तरह एक प्रोफेशनल सी एक अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चलें, ज़्यादा नाम भी हो इससे इतना ज़्यादा खास पड़ा तो नहीं आता, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके के साथ आपने डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेनी है और उसे यहाँ पर जाकर अपलोड कर देना है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ वापस और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद लैंग्वेज, ये बेसिकली इस डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो डिस्क्रिप्शन की चूज़ करना चाहते हैं। तो एज़ यूजुअल इंग्लिश ही। तो उसके बाद चैनल का URL आ गया और उसके अलावा लिंक्स, अगर आप कोई अपने सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पर चैनल के ऊपर ऐड अप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो, तो कॉन्टैक्ट इन्फो में आपने अपनी ईमेल दे देनी है। तो ये ईमेल बेसिकली अगर आप आएँ यहाँ पर दोबारा अबाउट सेक्शन में, तो नीचे देख सकते हैं चैनल डिटेल्स और यहाँ पर आ रहा है व्यू ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस बेसिकली जो व्यूवर्स होते हैं उनके लिए है, ताकि वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ईमेल आपने अपने चैनल की ईमेल नहीं दे देनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस ईमेल को आपने कहीं पर भी यूज़ नहीं करना, ना ही कांटेक्ट के लिए, ना ही किसी वेबसाइट वगैरह वगैरह कहीं पर भी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर आपने वो ईमेल ऐड करनी है जो कि आपके पास एक रैंडमली कोई भी पड़ी हुई है, ताकि एक व्यूअर जो है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो इस ईमेल के ऊपर आपके साथ कांटेक्ट कर सके। तो सिंपली ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है वीडियो वाटरमार्क। तो वीडियो वाटरमार्क बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये आपके अगर आप कोई भी चैनल यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो जाकर देखें तो वीडियो के नीचे बॉटम में राइट
बॉटम ही तकरीबन ज़्यादातर होता है, तो उसमें चैनल का या तो लोगो आ रहा होता है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई आपके सामने शो ऑफ हो रहा होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर वो ऐड अप कर लेता हूँ। तो मैंने अपने चैनल की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ही सिंपली यहाँ पर ऐड अप कर दिया। आप भी ऐसे ही बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है एंड ऑफ वीडियो के, अगर आप इसका डिस्प्ले टाइम वीडियो के एंड में दिखाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद कस्टम स्टार्ट टाइम और उसके अलावा इंटायर वीडियो। तो मैं बेसिकली इंटायर वीडियो में देना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं जी होम टैब। होम टैब में यहाँ पर आ रहा है होम टैब, आपने सिंपली इसे ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर लेआउट। तो बेसिकली ये चीज़ उस वक्त आपके काम आएगी जब आपके चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो आपने अपलोड कर ली होंगी। खाली चैनल पर इसका कोई मतलब कोई काम नहीं है, लेकिन आपको बताना इसका फंक्शन जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। तो बेसिकली ये चीज़ अगर आप आएँ मेरे चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फॉर यू वीडियोस और उसके बाद वीडियोस और उसके बाद क्रिएटेड प्लेलिस्ट वगैरह शो ऑफ हो रहा है। तो अगर आप आएँ यहाँ पर वापस, तो आप यहाँ पर बेसिकली ऐड अप कर सकते हैं कि आपने किस तरह से ये चीज़ें अपने चैनल के ऊपर शो ऑफ करवानी है। मतलब कि सबसे पहले तो ठीक है फॉर यू वीडियोस आएंगी, और उसके बाद आप कौन सी वीडियोस जो हैं फॉर यू के बाद दिखाना चाहते हैं, या शॉर्ट्स दिखाना चाहते हैं, या प्लेलिस्ट वगैरह ऐड अप करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ कर इसे नीचे ऊपर कर देना है, तो ये सिंपली उसी तरीके के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप कोई न्यू चीज़ ऐड अप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऐड अप करते चले जाएँ। तो उसके बाद सिंपली आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर मैं आपको व्यू चैनल के ऊपर जाकर दिखाऊं कि चैनल बेसिकली कैसा दिख रहा है, तो दैट्स इट, आपके चैनल के ऊपर कस्टमाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा बैनर ऐड अप किया, जैसी प्रोफाइल लगाई, सब कुछ यहाँ पर ऐड अप हो चुका है। तो हमारे चैनल की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। तो कस्टमाइजेशन और सेटअप के बाद रह जाता है कि आपने वीडियो को अपलोड कैसे करना है अपने चैनल के ऊपर। तो आइए सीखते हैं कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है। तो सिंपली आपने आ जाना है अपने चैनल यूट्यूब स्टूडियो के डैशबोर्ड के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट, तो आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अपलोड वीडियोस। तो सिंपली यहाँ पर आपने अपनी कोई भी एक रैंडमली वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर एज एन एग्जांपल बस मैं यहाँ पर इसे ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी YouTube वीडियो अपलोड हो रही है। अपलोडिंग 2%, 3%, ये सारी जब तक 100 तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चेकआउट होगा कि आपकी वीडियो पर कोई कॉपीराइट वगैरह है या कुछ है, तो वो यहाँ पर सिंपली आपको बता देगा। तो मेन चीज़ बेसिकली यहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट होती है कि आपने अपने चैनल का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे ऐड अप करनी है। तो टाइटल आपको पता है कि कीवर्ड रिसर्चिंग, तो कीवर्ड रिसर्चिंग बेसिकली कैसे करनी है यूट्यूब की। अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बताया जा रहा होगा कि ये वेबसाइट यूट्यूब के कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए बेस्ट है, तो कभी ये वेबसाइट तो कभी वो वेबसाइट। तो भाई छोड़ें वेबसाइट्स को, छोड़ें। स्टार्टिंग में मैं समझता हूँ कि आपके लिए यूट्यूब की सर्च बार, ये जो आपके सामने यूट्यूब की सर्च बार आ रही है, इससे बेहतर आपके लिए कोई कीवर्ड रिसर्चर हो ही नहीं सकता। अगर आप सिंपली यहाँ पर सर्च करें फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग अगर आप सर्च करें तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने इसने सजेस्ट कर दिए हैं। तो बेसिकली स्टार्ट में किसी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करना अपने पैसों को, तो मैं समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके पास ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीक़ाकार है अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए। बेसिकली ये एक आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीका है। ऑर्गेनिक ऐसे कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर इसे आकर सर्च करेंगे तो यूट्यूब बेसिकली जिस पर आपने अपलोड करना है वही आपको बता रहा है कि आपके लिए कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो इसने प्लान करके आपको बताए हैं। तो सिंपली यहाँ पर अपनी कीवर्ड रिसर्चिंग करें और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड्स यहाँ से चूज अप करें। तो बेस्ट जितने भी बेस्ट कर लें, स्टार्टिंग में आपकी वीडियो एकदम से रैंक नहीं करने वाली, उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए होगा,
कंसिस्टेंसी से आपको काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बेसिकली लिख दूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन अगर मैंने सर्च किया तो उस पर भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। हाउ टू अर्न मनी इन 2024, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं वो इसने मुझे प्लान करके दे दिए हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से एक जो है वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यही सर्च बार में कंट्रोल C और वापस आता हूँ अपनी जो जहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड करनी है, तो कंट्रोल V और दैट्स इट, मेरा कीवर्ड जो है जो टाइटल है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन का बेहतरीन तरीक़ाकार अपना जो टाइटल आपने दिया है उसी को यहाँ से कॉपी करें और डिस्क्रिप्शन में आकर सबसे पहले कंट्रोल V कर दें। तो टाइटल को पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर 2-3 लाइनों का आप गैप दें। तो गैप देने के बाद तो यहाँ पर आपने कीवर्ड इसी तरह से यहाँ से रिसर्च करना है। तो रिसर्च करने के बाद आपने सिंपल आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने 3 लाइनें तकरीबन अपने कीवर्ड्स की यहाँ पर एडअप कर देनी है। तो उसके बाद आप एंटर फिर 2-3 बार प्रेस करेंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे और थोड़ा बहुत 2 से 3 लाइनें अपनी वीडियो के बारे में बता दें कि इसमें मैंने ये सिखाया और ये किया है वगैरह वगैरह जो भी। तो बीच में आप अगर कोई लिंक वगैरह ऐडअप करना चाहते हैं किसी वेबसाइट का या कोई रेफरल लिंक वगैरह कुछ भी ऐडअप करना चाहते हैं तो वो सिंपली आप यहाँ से ऐडअप कर सकते हैं। तो सबसे एंड पर आपने हैशटैग देकर एक तो अपने चैनल का नेम लिख देना है, जैसा कि मेरे चैनल का नेम है ABN एक्सपर्ट्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैशटैग देना है और उसके बाद ABN लिखकर आप आगे एक्सपर्ट्स। इसी तरह हैशटैग अर्न मनी ऑनलाइन फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चैनल है, तो इसी तरह आपने यहाँ पर ज़्यादा नहीं 3 से 4 हैशटैग जो है वो एडअप कर देने हैं। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर थंबनेल, तो थंबनेल आपने कोई भी कस्टमाइज़ कर लेना है कैनवा के ऊपर। तो वही के कैसे कस्टमाइज़ करना है उसके लिए इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपने जाकर कोशिश करनी है, कोशिश करने से आप इंशाल्लाह पहली बार सही नहीं बनेगा लेकिन इसी तरह कोशिश करते जाइए, उसको आप एक्सप्लोर करेंगे कैनवा को तो आपको आई थिंक बेसिक या एडवांस तक आप जा सकते हैं उस पर रिसर्चिंग करके। तो बेसिकली आपने कोई भी थंबनेल जो है वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर अपलोड कर देना है। तो अपलोड कैसे करना है वही सेम तरीका जैसा कि मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दिखाया है। तो उसके बाद प्ले लिस्ट, तो अगर आप अपनी वीडियो को किसी भी प्ले लिस्ट आपने बनाई है उसमें ऐडअप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करें कोई भी प्ले लिस्ट, जिस प्ले लिस्ट में आप ऐडअप करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन कर दें और उसके बाद ऑडियंस नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये सब कुछ हमने पहले कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर शो मोर, तो शो मोर में अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपने अपने जो टैग्स हैं चैनल के वो यहाँ पर ऐडअप कर देने हैं। तो एंटर अ कॉमा आफ्टर ईच टैग, आपने यहाँ पर टैग्स कहाँ से लेना है वही सिंपल आपने यहाँ पर आ जाना है इस रिसर्चर पर। तो यहाँ से जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो सिंपली यहाँ से कॉपी करते जाएं और अपना जो टैग सेक्शन है उसे उन्हें वहाँ पर ऐडअप करते जाएं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने चैनल का नेम देना नहीं भूलना, क्योंकि आपका चैनल इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगा और लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ होगा। तो चैनल का नेम देने के बाद आपने सिंपली अपना टाइटल जो होगा उसे कॉपी करना है और टैग्स के अंदर आकर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है 500 वर्ड्स तक आप अपने जो हैशटैग हैं वो ऐडअप कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 350 तक जाएं, अगर हद होती है तो 400 तक जाएं, 500 पूरा करना चाहें तो कर लें लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। तो सब कुछ ऐड करने के बाद ये नीचे वाली चीज़ें आपके काम की नहीं है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स और वगैरह वगैरह नीचे अगर आप आएँ तो ठीक है भाई। और मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, ये हमने सब कुछ सिलेक्ट पहले कर लिया है। तो उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स,
तो वीडियो एलिमेंट्स में ऐड सब टाइटल्स, अगर आप कोई सब टाइटल्स अपने वीडियो में ऐड अप करना चाहते हैं तो वो सिंपली आप यहाँ से ऐड करेंगे। और उसके अलावा ऐड कार्ड्स, मतलब कि जो वीडियो आप कहते हैं कि आई बटन में इसका लिंक आ रहा होगा, उस आई बटन में जो आपने लिंक देना है वो बेसिकली आप यहाँ से ऐड अप करेंगे। तो ऐड एन एंड स्क्रीन, तो एंड स्क्रीन आपने कैसे ऐड करनी है, आप सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो शो ऑफ हो रहे हैं। तो आप जिस तरह का भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इसे सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपके चैनल का सिंपली लोगो आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी वीडियो। तो वीडियो वो जो आपने अपने चैनल के ऊपर पहले अपलोड की हुई होंगी, तो आप उन्हीं में से एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, यहाँ पर इनकी ड्यूरेशन भाईजान लाजमी सेट कर लेनी है। अगर इनकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये पूरी वीडियो में ही स्क्रीन के ऊपर ही दौड़ती रहेंगी। तो आपने सिंपली इन्हें यहाँ से पकड़ना है और ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल एंड पर लेकर जाना है, जहाँ पर 3-4 सेकंड में ये आए सामने। और यहाँ पर ऐड अप करने के बाद आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो वीडियो एलिमेंट्स भी ऐड अप हो चुके हैं। तो उसके बाद चेक्स, तो चेक्स में सिंपली नो इश्यूज फाउंड। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में जितना कितना इस इशू से बचें। कोई भी अगर आप सॉन्ग दे रहे हैं तो सॉन्ग वो दें जो कि यूट्यूब लाइब्रेरी में से आप सर्च कर सकें, और वहाँ का सर्च करदा आपका सॉन्ग कभी भी कॉपीराइट में नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी बेसिकली क्या चीज़ है, कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए सिंपली आप आ जाएं दोबारा यूट्यूब स्टूडियो में। तो यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये ऑडियो लाइब्रेरी, आप इसी के ऊपर बेसिकली क्लिक करेंगे ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ये देख सकते हैं कि सॉन्ग्स आपके सामने आ चुके हैं। अगर आप कोई सॉन्ग अपने मतलब का सर्च करना चाहते हैं तो वो सिंपली यहाँ से सर्च करें, मूड वगैरह दें और आर्टिस्ट नेम, ड्यूरेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ड्यूरेशन का चाहिए, और इसी तरह जो भी आप देना चाहते हैं वो दें। और यहाँ से सिंपली सॉन्ग उठाएं और अपनी वीडियो के पीछे जाकर ऐड अप करें। तो चेक्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सिंपली विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी में आप डायरेक्ट यहाँ पर सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अगर आपको पता है कि आपका टाइम है अपलोड करने का, अपलोडिंग का भी बेसिकली कुछ थोड़ा बहुत टाइम जो है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। मतलब ये नहीं कि रात के 1-2 बज रहे हैं और आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, या दोपहर के 12 या 2 बज रहे हैं और आपकी वीडियो जो है वो अपलोड होने लगी हुई है। तो ऐसा नहीं करना, पब्लिक डायरेक्ट नहीं कर देना। हाँ, अगर आप अपलोड कर दें तो उसे सिंपली मैं रेकमेंड करूँगा कि उसे यहाँ पर शेड्यूल कर दें, क्योंकि शेड्यूल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। फ़ायदा ऐसे देता है कि आपने अगर आज 12 बजे अपलोड की है, कल आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो 9 बजे शो ऑफ हो जाए, तो कल अगर आप जाकर उसे पब्लिक करना चाहेंगे तो आपको गलती से कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है या कोई भी आपको जो है वो काम पड़ सकता है। तो उस पर ये होगा कि आपकी वीडियो पर शेड्यूल टाइमिंग लगी हुई होगी और आपकी वीडियो सिंपली आपने कल ही अपलोड कर दी और अगले दिन वो खुद ही 9 बजे जो है वो पब्लिक हो जाएगी। तो आपने शेड्यूल कैसे सिलेक्ट करना है, आप सिंपली इसे क्लिक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये 1 बजे जो है वो शेड्यूल हो जाए, ऐसे ही रैंडमली आपको दिखाने के लिए। नहीं तो ये जो रात के टाइमिंग्स हैं ये इतने बेस्ट नहीं होते। रात का टाइम बेस्ट होता है, आपने नमाज वगैरह, अजान वगैरह हुई उसके बाद जो आपका मौसम है इसके हवाले से, क्योंकि टाइम आपको पता है कि रात का अब थोड़ा सा रातें लंबी हो चुकी हैं। तो इसमें आप तकरीबन 7 बजे जो है वो वीडियो को बेशक पब्लिक कर दें, जाए इसके कि आप गए रात से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो उससे भाईजान थोड़ी सी परहेज़ करनी है स्टार्टिंग में। तो शेड्यूल रखने के बाद आप सिंपली यहाँ पर शेड्यूल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने चैनल बनाना, चैनल की मुकम्मल सेटिंग, सेटअप वगैरह करना मैंने आपको तकरीबन सब कुछ सिखा दिया है। तो अब थोड़ा सा आ जाएं भाईजान फेस टू फेस। तो व्हाट इज एसईओ ऑफ द वीडियो। तो एसईओ को भाई कोई सींग वगैरह नहीं होते, तो वो आपने कैसे करनी है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि आपने जाना है यूट्यूब पर और वहाँ पर कीवर्ड जो है उन्हें रिसर्च करना है। तो जितनी ज़्यादा आप कीवर्ड रिसर्चिंग करेंगे उतना एक तो आपका तजर्बा बढ़ेगा और उसके अलावा आपको अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स वहाँ पर मिलेंगे। तो उन कीवर्ड्स को रिसर्च करने के बाद आपने सिंपल टाइटल के अंदर ऐड अप कर देना है। तो उसी टाइटल को फिर मैंने जैसा कि आपको सारा कुछ तकरीबन सिखा दिया कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी ऐड अप कर लेना है और उसी टाइटल को आपने टैग के अंदर भी ऐड अप कर लेना है। तो बाकी जिस तरह से सेटअप करना था तो वो मैंने आपको सारा लैपटॉप के अंदर बता दिया है।
तो एसईओ इसी तरह ही होती है। उसके अलावा आपका जो थंबनेल होता है वो एक वीडियो का थंबनेल क्लिकेबल होना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो मेरे सामने आती है तो आपका थंबनेल एक ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा दिल करे कि मैं आपकी वीडियो को क्लिक करूं, ना कि ऐसा थंबनेल हो कि भाई दिल ही ना करे, देखने को भी दिल ना करे तो क्लिक तो फिर दूर की बात बन जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने मुकम्मल एसईओ वीडियो कैसे अपलोड करनी है और एक चैनल वगैरह कैसे बनाना है, सेटअप करना है। तो हमने हर चीज़ कवर की है। अब आपका कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करें, तो मैं आपका वो डाउट इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगा और कोई चीज़ इंशाल्लाह आपकी रही नहीं होगी अव्वल तो। और अगर आपकी कोई चीज़ आपको कोई डाउट है रह गई है तो वो सिंपली नीचे कमेंट के अंदर बताएं, तो वो इंशाल्लाह हम उसे कवर अप करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।